देखो, सबसे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि दिन भर इतना काम करने के बाद भी लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ? जैसे घंटे और घंटे मेहनत की, लेकिन मन को कोई सुकून नहीं मिला। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी आम लग सकती है, पर सच ये है कि यही लगभग हर इंसान के साथ होता है। और इसका कारण क्या है? फालतू काम। हम सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाने लगते हैं। आज ये करना है, ये भी करना है, ये प्रोजेक्ट भी पूरा करना है, और फिर आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सोचते हैं कि आज मैंने क्या किया, और जवाब मिलता है बहुत कुछ किया, लेकिन असली काम नहीं। यही वो जगह है जहां किताब की सबसे बड़ी सीख काम आती है। असली गेम नॉट टू डू लिस्ट में है। मतलब क्या? इसका मतलब है कि जिंदगी में असली सफलता जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर ध्यान दो। हम जो चीजें नहीं करते वही हमारी प्रगति तय करती हैं। अगर तुम्हारे दिन में 16 घंटे हैं और उसमें से 5 घंटे ऐसे कामों में निकल जाएं जिनका तुम्हारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अनावश्यक मीटिंग्स, फालतू बातें, तो बचा क्या? और फिर कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो ना? यही सब छोटी छोटी आदतें तुम्हारी ऊर्जा और फोकस को चूस जाती हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ 3 चीजें अपनी लाइफ से हटाने का मौका मिले जो तुम्हारा टाइम और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं, तो कितनी फर्क पड़ेगी? और ये किताब यही समझाती है कि रोजमर्रा की फालतू चीजों को पहचानो, उन्हें छोड़ दो, और देखो कि असली काम अपने आप कितना आसान और मजेदार लगने लगता है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल उठाना। ये तो हमने सबने किया है ना? अलार्म बंद करने के बाद फोन हाथ में लिया और फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, बस देखते देखते आधा घंटा निकल गया। अब सवाल यह है कि इससे तुम्हारा दिन बेहतर हुआ या बस एनर्जी ड्रेन हुई और गिल्ट बची? यही तो किताब का पॉइंट है। नॉट टू डू लिस्ट में सबसे पहला नियम है सुबह उठते ही फालतू डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। फिर आता है दूसरा, हाँ बोलना बंद करो। हाँ, ये थोड़ी अजीब लगे, पर सच्चाई यही है कि बहुत से लोग हर चीज के लिए हाँ कहते हैं। किसी ने मदद मांगी, किसी ने इनविटेशन दिया, कोई प्रॉब्लम लेकर आया, और तुम बस हाँ बोल देते हो, और अंत में खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। तुम्हारी एनर्जी सबकी जरूरतों में खर्च हो जाती है और तुम्हारे अपने गोल्स पीछे रह जाते हैं। अब तीसरी चीज, मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना एफिशिएंसी है। सच कहूं तो ये सिर्फ इल्यूजन है। दिमाग का फोकस जब एक से ज्यादा कामों पर बढ़ता है तो गुणवत्ता गिरती है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं और थकान बहुत जल्दी आती है। नॉट टू डू लिस्ट हमें यह सिखाती है कि एक समय में एक ही काम करो, पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। और हाँ, परफेक्शनिज्म भी छोड़ो। बहुत से लोग हर काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट बनने के चक्कर में काम कभी पूरा नहीं होता या बहुत देर से होता है। किताब कहती है गुड इनफ इज बेटर देन परफेक्ट। सिर्फ परफेक्ट की चिंता छोड़ो और काम पूरा करना सीखो। सोचो, अगर तुम रोज सुबह उठकर ये 3 छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, मोबाइल ना उठाना, हर किसी को हाँ ना बोलना और सिंगल टास्किंग अपनाओ, तो तुम्हारा दिन किस तरह बदल जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी बची है, फोकस बढ़ा है और काम करने का मजा दुगना हो गया है। नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ कामों तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट का भी हिस्सा है। जैसे दूसरों से अप्रूवल मांगना छोड़ो, हर बात पर गिल्ट महसूस करना छोड़ो, और सबसे जरूरी, खुद को हमेशा बिजी दिखाने की आदत छोड़ दो। ये सब चीजें तुम्हें अंदर ही अंदर ड्रेन करती हैं और प्रोडक्टिविटी कम कर देती। और याद रखो, नॉट टू डू लिस्ट कोई टेम्परेरी ट्रिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को सिर्फ दवा नहीं देता, बल्कि बताता है कि क्या नहीं खाना है। उसी तरह ये लिस्ट तुम्हें याद दिलाती है कि कौन सी आदतें और काम तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। धीरे धीरे जब तुम इन्हें छोड़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी और फ्रीडम आना शुरू हो जाएगी। अब एक बात और, सोचो तुम्हारा दिन शुरू हुआ, तुम्हारे पास काम करने की पूरी एनर्जी है और तुमने सुबह की ये सारी फालतू चीजें छोड़ दी। तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है, फोकस शार्प है और तुम असली कामों में अपने आप पूरी तरह डूब गए। यही असली बदलाव है। नॉट टू डू लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस बचाना है।
और जब ये चीजें बचती हैं तो तुम्हारा असली पोटेंशियल सामने आता है। तुम्हें लगेगा अब मैं सच में जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूं। और यकीन मानो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा ध्यान, थोड़ी ईमानदारी और रोज प्रैक्टिस मांगती है। बस अपने आप से सवाल करो, क्या ये काम मेरे लिए जरूरी है? और अगर जवाब नहीं है तो इसे अपने दिन से हटा दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब गलत कर रहे हो, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अपनी जिंदगी में असली ग्रोथ चाहते हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। और यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग करती है। ये तुम्हें वो फ्रीडम देती है, वो क्लैरिटी देती है और वो कॉन्फिडेंस देती है कि अब तुम अपना टाइम और एनर्जी खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो शुरू करो। आज ही आइडेंटिफाई करो 3 सबसे बड़ी चीजें जो तुम्हारा टाइम और फोकस बर्बाद कर रही हैं, और प्रॉमिस करो कि इन्हें अपने दिन से हटाओगे। देखना, पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस होगा और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। देखो, जब हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं कि असली बदलाव सिर्फ करने से नहीं बल्कि छोड़ने से आता है, तो अब हम इसे और प्रैक्टिकल और जीवन के हर पहलू में लागू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। सच कहूं तो हर दिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उनमें से लगभग 8 सोले में जाते हैं। बाकी 16 घंटे तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं। सुबह उठते ही दिमाग एकदम फुल स्पीड में चलने लगता है। नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ईमेल्स, चोर्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, और इसी बीच तुम सोचते हो कि दिन कैसे निकल गया। अब सोचो, अगर तुमने थोड़ी देर रुककर ये देखा कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है, तो तुम्हें पता चलेगा कि हर छोटी छोटी चीज कितनी पावर चूस रही है। यही एनर्जी ऑडिट है। बस सुबह या रात को बैठकर खुद से पूछो कि आज मेरी एनर्जी किस पर खर्च हो रही है। क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? और सच सच जवाब दो। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं बस काम करते जाओ, सब सही हो जाएगा। पर सच ये है कि बिना समझे काम करना सिर्फ एग्जॉशन बढ़ाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि तुम नॉट टू डू लिस्ट बनाओ। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल अलर्ट्स, ये सब एनर्जी ड्रेन करते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें लगेगा बस 5 मिनट देखता हूं, और देखते देखते 30-40 मिनट निकल जाते हैं। यही वो जगह है जहां नॉट टू डू लिस्ट काम आती है। तय करो कि इन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे और एनर्जी को सिर्फ अपने रियल वर्क पर फोकस करोगे। और हाँ, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही खतरनाक हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, ये सब तुम्हारी एनर्जी और फोकस को कंज्यूम करते हैं। इसलिए लिस्ट में ये भी शामिल करो कि नेगेटिव थॉट्स को फीड मत करो। सोचो, अगर हर बार जो तुम्हारे मन में आता है उसे हर बार गले लगाओगे तो कौन सा काम पूरा होगा? चलो अब प्रैक्टिकल हो जाएं। मान लो तुम्हारे पास 3 टास्क हैं, एक रिपोर्ट फिनिश करना, एक नई स्किल सीखना और घर की छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर तुम मल्टीटास्किंग करोगे तो क्वालिटी घटेगी और एनर्जी ड्रेन होगी। यही तो किताब भी कहती है कि एक समय में एक ही काम करो, फोकस बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप काम करो और परफेक्शनिज्म को भी छोड़ दो। बहुत लोग हर काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट बनने के चक्कर में काम अधूरा रह जाता है या बहुत देर में होता है। नॉट टू डू लिस्ट कहती है कि गुड इनफ इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा करो, परफेक्ट होने की चिंता मत करो। अब आते हैं हाँ बोलने की आदत पर। हर चीज के लिए हाँ बोलना तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। कोई मदद मांगे, कोई इन्विटेशन दे, कोई ओपिनियन मांगे और तुम हाँ बोल दो। दिन के आखिर में पता चले कि तुम्हारे पास अपने काम के लिए कुछ बचा ही नहीं। नॉट टू डू लिस्ट सिखाती है कि ना बोलना सीखो। ये आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं जब तुम अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करो। हर काम के लिए एनर्जी एलोकेट करो, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करो और फोकस मेंटेन रखो। यही असली गेम चेंजर है। चलो अब थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट की बात करें। नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ कामों के लिए नहीं है, ये सोचने के तरीके के लिए है। जैसे दूसरों से अप्रूवल मांगना छोड़ो, हर बात पर गिल्ट महसूस करना बंद करो, खुद को हमेशा बिजी दिखाने की आदत छोड़ दो। ये सब चीजें अंदर ही अंदर ड्रेन करती हैं और प्रोडक्टिविटी कम कर देती हैं। अब सोचो, अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 3 नॉट टू डू चीजें आइडेंटिफाई कर लो कि फोन ना छूना, अननेसेसरी हाँ ना बोलना और नेगेटिव थॉट्स इग्नोर करना, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग लगने लगेगी। धीरे धीरे इन चीजों को बढ़ाते रहो।
जैसे एक सप्ताह में 2 और चीजें हटाओ, अगले हफ्ते 3 और। ये प्रोसेस नेचुरल लगेगा। और हाँ, याद रखो, ये प्रैक्टिस इंस्टेंट नहीं है। धीरे धीरे रोज अभ्यास से तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और फोकस आने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि हर दिन थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव है, हर दिन थोड़ा ज्यादा एनर्जाइज्ड हो। एक और बात सोचो, तुम्हारे पास एक कमरे जैसा जीवन है, उसमें बहुत सारे पुराने सामान और बेकार चीजें फैली हैं। तुम नया फर्नीचर और डेकोरेशन लाना चाहते हो, लेकिन पुराने सामान को हटाना जरूरी है। जब तक पुराना सामान नहीं हटाओगे, नए आइटम्स का फायदा नहीं होगा। लाइफ भी वैसी है। नॉट टू डू लिस्ट पुराने, फालतू और एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट्स को हटाने में मदद करती है। और याद रखो, जब तुम ये सब फॉलो करोगे, तुम्हें लगेगा कि लाइफ कंट्रोल में है, और यही कंट्रोल फीलिंग तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। तुम्हारे पास डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा फोकस अपने रियल गोल्स पर होगा, ना कि फालतू चीजों पर। अब सोचो, अगर ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहे तो महीनों और साल बाद तुम्हारा माइंडसेट, हैबिट्स और एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना सीख लिया। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही आइडेंटिफाई करो 3 सबसे बड़ी चीजें जो तुम्हारा फोकस और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं, और प्रॉमिस करो कि इन्हें अपने दिन से हटाओगे। देखना, पहले हफ्ते में ही फर्क महसूस होगा। देखो, अब जब तुमने समझ लिया कि नॉट टू डू लिस्ट क्यों ज़रूरी है, तो अगला कदम है इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ये आसान नहीं है, समझो। पुराने हैबिट्स को छोड़ना जितना आसान नहीं है, उतना ही ज़रूरी है। और ये वही जगह है जहां लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। नॉट टू डू लिस्ट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक दिन में सब बदल दे। ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें खुद से पूछना है कि आज मैं कौन सी चीज़ें नहीं करूँगा, और सच सच जवाब देना है। जैसे सुबह उठते ही खुद से कहना कि आज मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, अननेसेसरी हाँ नहीं बोलूँगा, और नेगेटिव थॉट्स को फीड नहीं करूँगा। और हाँ, ये मत सोचो कि अगर एक दिन फेल हो गए तो सब खत्म। बिल्कुल नहीं। कभी कभी एनर्जी लो होगी, मूड ऑफ होगा और डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा लगेंगे। ये नेचुरल है। सबसे बड़ा मिस्टेक वही है कि लोग तुरंत गिव अप कर देते हैं। पार्ट 3 में यही सीख है, फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मान। अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। थोड़ी सी प्लानिंग और ट्रैकिंग से तुम खुद देख पाओगे कि कौन सी चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मॉर्निंग में 5 मिनट बैठो और लिस्ट बनाओ क्या नहीं करना है। इवनिंग में 5 मिनट सोचो क्या सक्सीड हुआ, क्या फेल हुआ। ये प्रोसेस तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाएगा और धीरे धीरे हैबिट में बदल जाएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठा लिया, तुरंत 5 मिनट के लिए गिल्ट फील हुआ। अब ये मोमेंट है लर्निंग का। सोचो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे। सिर्फ ऑब्जर्व करो, खुद को जज मत करो। ये प्रोसेस रेपुटेशन से हैबिट बन जाएगा। अब आते हैं ऑब्स्टिकल्स पर। सबसे कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, पीयर प्रेशर, बोर्डम और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। गॉसिप सुनना या किसी की प्रॉब्लम हल करना ये भी एनर्जी ड्रेन करता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर लो कि ये मेरी नॉट टू डू चीज़ है, तो धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एनर्जी वेस्ट कम होगी और फोकस बढ़ेगा। और हाँ, माइंडसेट शिफ्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये मत सोचो कि छोड़ना मुश्किल है, बल्कि सोचो कि मैं ये चीज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी ग्रोथ को रोकती है। जब पर्पस क्लियर होगा तो एनर्जी और मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं स्मॉल विंस की। रोज़ की नॉट टू डू लिस्ट में छोटे छोटे काम छोड़ने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। मान लो कि एक दिन तुमने सिर्फ फोन न छुआ और अननेसेसरी हाँ नहीं कहा। लगता है इतना छोटा पर फर्क इतना बड़ा। यही पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट तुम्हें मोटिवेट करता है अगले दिन भी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए। और हाँ, धीरे धीरे इस लिस्ट को एक्सपैंड करो। शुरू में 3 चीजें चुनो, फिर 5, फिर 7। हर वीक ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती हैं और उन्हें हटाओ। यही ग्रोथ प्रोसेस है। चलो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की। जब तुम कंसिस्टेंटली नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आती है। तुम्हारा फोकस अपने रियल गोल्स पर होता है। सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। एनर्जी बचती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये सिर्फ कामों तक सीमित नहीं है,
तुम्हारे रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। जब तुम अननेसेसरी हेस्टी रिएक्शंस या नेगेटिव थॉट्स को छोड़ते हो तो इमोशनल बैलेंस बनता है। तुम ज़्यादा काम और कंट्रोल महसूस करते हो। अब थोड़ी स्टोरी जैसी चीज़ जोड़ते हैं। मान लो राम नाम का एक इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने गोल्स भूल जाता था, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था। उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और स्ट्रेस हाई। फिर उसने नॉट टू डू लिस्ट अडॉप्ट की। शुरुआत में सिर्फ 3 चीज़ें: फ़ोन ना उठाना सुबह, अननेसेसरी हाँ ना बोलना और निगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना। धीरे धीरे उसने एक्सपैंड किया। 3 महीनों में उसने नोटिस किया कि उसका फोकस डबल हो गया, स्ट्रेस कम हुआ और एनर्जी ज़्यादा है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हुआ। ये स्टोरी यही दिखाती है कि कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियस डिसीजंस से स्मॉल चेंजेस बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। और यही पार्ट 3 का कोर लेसन है। नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये माइंडसेट और लाइफस्टाइल चेंज है। चलो अब डिस्कस करते हैं मेंटल क्लटर। हमारे दिमाग में अनावश्यक थॉट्स, वरीज, रिग्रेट्स और प्लान्स लगातार सर्कुलेट होते रहते हैं। यही मेंटल क्लटर एनर्जी और फोकस को ड्रेन करता है। नॉट टू डू लिस्ट सिखाती है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। हर दिन अपने दिमाग को फिल्टर करो, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। धीरे धीरे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। और हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल याद रखो। मान लो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है। रोज नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के कारण काम इनकम्प्लीट रह जाता है। अब अगर तुमने डिसाइड किया कि ये डिस्ट्रैक्शंस नॉट टू डू हैं और पूरा फोकस प्रोजेक्ट पर लगाया, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर होगा। यही प्रिंसिपल हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है: लर्निंग, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। अब पार्ट 3 में हम मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। अपने आप को अकाउंटेबल रखो। डेली या वीकली रिव्यू करो, क्या सक्सीड हुआ, क्या फेल हुआ। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो और सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ये मोटिवेशन बढ़ाता है और हैबिट मजबूत होती है। और याद रखो, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है। रोज की प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियस डिसीजंस कंबाइंड होकर तुम्हारे हैबिट्स और माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं। एनर्जी बचती है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है और स्ट्रेस कम होता है। तो अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम तैयार हो अपनी एनर्जी और लाइफ को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए? आज ही 3 नॉट टू डू चीजें आइडेंटिफाई करो और अगले 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो। देखना, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। देखो, अब जब तुम पार्ट 3 में समझ चुके हो कि नॉट टू डू लिस्ट को हैबिट में कैसे बदलना है, तो अगला कदम है इसे पूरी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट करना। सबसे पहले बात करते हैं डेली स्ट्रक्चर की। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करना है। मान लो तुम्हारे पास सुबह उठते ही कई डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया। अब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने फोकस टास्क्स के लिए रहेगा। कोई फोन, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। और ये स्टेप इतना छोटा लगता है, पर असर बड़ा है। ये तुम्हें कंट्रोल की फीलिंग देता है, एनर्जी सेव होती है और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसे लगातार रिपीट करो, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी एलोकेशन की। हर दिन एनर्जी फाइनाइट है, इसलिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किस काम में एनर्जी खर्च करनी है और किस काम को इग्नोर करना है। नॉट टू डू लिस्ट यही करती है। ये फिल्टर है। वो काम जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें निकाल दो। एक प्रैक्टिकल तरीका है, सुबह उठकर 3 मुख्य नॉट टू डू टास्क्स लिखो। इवनिंग में चेक करो क्या सक्सीड हुआ, क्या फेल हुआ। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाती है और हैबिट स्ट्रेंथन करती है। चलो अब ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस की बात करें। सबसे बड़ा चैलेंज है ओल्ड हैबिट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोशल मीडिया, गॉसिप, अननेसेसरी टास्क्स, ओवरथिंकिंग, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एनर्जी ड्रेन करते हैं। नॉट टू डू लिस्ट का फायदा ये है कि जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि ये मेरी एनर्जी ड्रेन करने वाली चीजें हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तुम्हारा माइंड रिकॉग्नाइज करता है कि ये करना है या नहीं। और हाँ, कभी कभी मूड लो होता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लगते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। ये नॉर्मल है। सबसे बड़ा मिस्टेक वही लोग करते हैं जो इमीडिएटली गिव अप कर देते हैं। पार्ट 4 में यही सीख है, रेजिलियंस और पेशेंस डेवलप करना। अब बात करते हैं एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज की। पहली, बैचिंग। सिमिलर टास्क्स को एक साथ करो। ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस सबको एक ही टाइम में हैंडल करो। इससे एनर्जी बचती है और फोकस बढ़ता है। टाइम ब्लॉकिंग। दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक में
एक ही फोकस टास्क, रेस्ट पीरियड्स भी इंक्लूड करो। एनवायरनमेंट कंट्रोल, अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। इन स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करने से तुम्हारा डेली वर्कफ्लो स्मूथ हो जाएगा। अब आते हैं लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। जब तुम कंसिस्टेंटली नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करते हो, तुम्हारे हैबिट्स, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। एनर्जी बचती है, फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, तुम ज्यादा काम, कंट्रोल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। और ये सिर्फ कामों तक सीमित नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी फर्क आता है। जब तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़ते हो तो इमोशनल बैलेंस बनता है, तुम ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव बनते हो। चलो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सीमा नाम की एक महिला है। वो हमेशा बिजी रहती थी, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करती थी और हर चीज में परफेक्शन चाहती थी। उसने नॉट टू डू लिस्ट अडॉप्ट की। शुरुआत में सिर्फ 3 चीजें, फोन ना छूना सुबह, अननेसेसरी हाँ ना बोलना और नेगेटिव थॉट्स इग्नोर करना। धीरे धीरे उसने एक्सपैंड किया। 6 महीनों में उसने नोटिस किया कि उसका फोकस डबल हो गया, स्ट्रेस कम हुआ और एनर्जी ज्यादा है। उसके गोल्स अचीव होने लगे और कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हुआ। ये स्टोरी यही दिखाती है कि कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियस डिसीजन से स्मॉल चेंजेस बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटल क्लटर की। हमारे दिमाग में अनावश्यक थॉट्स, वरीज, रिग्रेट्स और प्लान्स सर्कुलेट होते रहते हैं। यही मेंटल क्लटर एनर्जी और फोकस ड्रेन करता है। नॉट टू डू लिस्ट सिखाती है कि इन चीजों को इग्नोर करना सीखो। हर दिन अपने दिमाग को फिल्टर करो, क्या जरूरी है क्या नहीं। धीरे धीरे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। और हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल याद रखो। मान लो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है, रोज नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के कारण काम इनकम्प्लीट रह जाता है। अब अगर तुमने डिसाइड किया कि ये डिस्ट्रैक्शंस नॉट टू डू हैं और पूरा फोकस प्रोजेक्ट पे लगाया, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर होगा। यही प्रिंसिपल हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है, लर्निंग, वर्क, रिलेशनशिप्स और हेल्थ। अब पार्ट 4 में हम मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। अपने आप को अकाउंटेबल रखो। डेली या वीकली रिव्यू करो, क्या सक्सीड हुआ, क्या फेल हुआ। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। ये मोटिवेशन बढ़ाता है और हैबिट मजबूत होती है। और याद रखो, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है। रोज की प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियस डिसीजंस कंबाइंड होकर तुम्हारे हैबिट्स और माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं। एनर्जी बचती है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है और स्ट्रेस कम होता है। तो अब मैं तुमसे सवाल करता हूं कि तुम तैयार हो अपनी एनर्जी और लाइफ को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए? आज ही इन नॉट टू डू चीजें आइडेंटिफाई करो और अगले 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो। देखना, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। देखो, अब जब हम पार्ट 4 में सीख चुके हैं कि नॉट टू डू लिस्ट को पूरी तरह अपनी जिंदगी में अप्लाई करना कैसे पॉसिबल है, तो पार्ट 5 में हम इसे अल्टीमेट लेवल तक ले जाएंगे। यहां हम इसे डेली लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्स्टैकल्स और डिस्ट्रैक्शंस हैंडल करेंगे और तुम्हें वो क्लैरिटी और फ्रीडम दिखाएंगे जो सिर्फ इस प्रैक्टिस से मिलती है। सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि दिन में 16 घंटे एनर्जी और फोकस के साथ बिताना मुश्किल है? सच कहूं तो मुश्किल नहीं है, बस जरूरी है कि तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। नॉट टू डू लिस्ट यही करती है, वो बताती है कि कौन सी चीजें तुम्हारी एनर्जी और फोकस को खा रही हैं और उन्हें छोड़ने का रास्ता दिखाती है। अब बात करते हैं डेली एक्शनेबल प्लान की। सबसे पहले सुबह उठो, तुरंत फोन या सोशल मीडिया मत खोलो। सबसे पहला घंटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए रखो। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। इस समय तुम्हारी एनर्जी और फोकस पीक पर होते हैं। फिर अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। हर ब्लॉक में एक ही फोकस टास्क। रेस्ट ब्रेक्स भी इंक्लूड करो। मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करो। एक समय में एक काम करो। क्वालिटी और एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। और हाँ, हर इवनिंग में 5 से 10 मिनट खुद से पूछो कि आज मैंने कौन सी नॉट टू डू चीजें सक्सेसफुली अवॉइड की, कहां फेल हुआ। ये रिफ्लेक्शन तुम्हें अवेयर रखेगी और हैबिट स्ट्रेंथन करेगी। अब बात करते हैं एडवांस्ड इनसाइट्स की। नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ कामों और हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। जब तुम अननेसेसरी अप्रूवल सीकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, तो मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस ऑटोमेटिकली आता है। और रियल लाइफ इंपैक्ट भी बड़ा है। मान लो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के कारण काम डिले होता है। अब अगर तुमने डिसाइड किया कि ये डिस्ट्रैक्शंस नॉट टू डू हैं और पूरा फोकस प्रोजेक्ट पर लगाया, तो रिजल्ट बेटर होगा। यही प्रिंसिपल लर्निंग, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ हर जगह अप्लाई होता है। अब बात करते हैं मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी की। खुद को अकाउंटेबल रखो।
डेली या वीकली रिव्यू करो, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तुम्हें मोटिवेट करता है और हैबिट स्ट्रांग बनाता है। एक और एडवांस स्ट्रैटेजी, बैचिंग सिमिलर टास्क्स। ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस सब एक ही टाइम में हैंडल करो। एनर्जी सेव होती है और फोकस मेंटेन्ड रहता है। और हाँ, एनवायरनमेंट कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। वर्कस्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। ये छोटे चेंजेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ा देते हैं। अब मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म विजन दिखाता हूँ। जब तुम कंसिस्टेंटली नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करते हो तो हैबिट्स, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। एनर्जी बचती है, फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, तुम काम, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। रिलेशनशिप्स में भी फर्क आता है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग छोड़ने से इमोशनल बैलेंस आता है। तुम ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव बनते हो। चलो एक फाइनल स्टोरी लेते हैं। मान लो अजय नाम का इंसान हमेशा बिजी रहता था, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता था और परफेक्शनिज्म में उलझा रहता था। उसने नॉट टू डू लिस्ट अडॉप्ट की। शुरुआत में सिर्फ 3 चीजें, फोन ना छूना सुबह, अननेसेसरी हाँ ना बोलना और नेगेटिव थॉट्स इग्नोर करना। धीरे धीरे उसने एक्सपैंड किया। 6 महीनों में फोकस डबल हो गया, स्ट्रेस कम हुआ, एनर्जी ज्यादा है, गोल्स अचीव होने लगे और कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हुआ। ये स्टोरी यही दिखाती है कि कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन और कॉन्शियस डिसीजन से स्मॉल चेंजेस बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब अल्टीमेट लेसन, नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ लिस्ट नहीं, ये लाइफस्टाइल और माइंडसेट शिफ्ट है। एनर्जी और फोकस बचाना सीखो, डेली रिफ्लेक्शन, कॉन्शियस डिसीजंस, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। तो आखिरी एक्शनेबल स्टेप, आज ही आइडेंटिफाई करो 3 सबसे बड़ी नॉट टू डू चीजें। अगले 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो। मॉर्निंग गोल्डन आवर, टाइम ब्लॉक्स, रिफ्लेक्शन, स्मॉल विन्स सब फॉलो करो। देखना तुम्हारी एनर्जी, फोकस, प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और याद रखो, ये जर्नी इंस्टेंट नहीं है, लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स कंबाइन होकर तुम्हें अल्टीमेट ग्रोथ, फ्रीडम और सक्सेस देंगे।